हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य संपूर्ण वर्ष में किसी भी व्रत, उपवास इत्यादि का पालन नहीं कर सकता है तो उसे कम से कम प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। जब वो ऐसा करता है तो उसे संपूर्ण वर्ष में आने वाले सभी व्रत, पर्व और उपवास का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इतनी महाभागा, पुण्यशाली और मंगलमयी है एकादशी तिथि। और ऐसी एकादशी तिथि बस कुछ ही समय में हमारे द्वार पर आ रही है। और इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आ रही है। ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाली और मनुष्य की सर्वोच्च आध्यात्मिक गति को प्रदान करने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार कामदा एकादशी कौन से दिन आ रही है। इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त, पूजा का समय और पारण करने का समय कौन सा रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है हिंदू नव वर्ष और इस वर्ष की सबसे पहली एकादशी है कामदा एकादशी। ये एकादशी न सिर्फ मनुष्य की भौतिक इच्छाओं को पूरा करती है, अपितु इसके श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को परम आध्यात्मिक गति भी प्राप्त होती है। ये एकादशी इस बार आ रही है 8 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन। कामदा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन रात 8 बजे से और ये तिथि पूर्ण होगी 8 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन रात 9:12 पर। लेकिन सूर्योदय के समय अनुसार कामदा एकादशी 8 अप्रैल को ही उपलब्ध होने के कारण इसका पालन हम 8 अप्रैल मंगलवार के दिन करेंगे। उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार 8 अप्रैल को यानी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:31 पर। सूर्योदय होगा प्रातः 6:07 से और उसी समय पर एकादशी व्रत का आरंभ हो जाएगा। अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 9 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन प्रातः 6:06 से लेकर 10:21 के बीच में। एकादशी के दिन प्रातः कालीन पूजा करने का समय है सुबह 4:55 से लेकर 6:03 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से लेकर 12:48 के बीच में। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:03 से लेकर 7:55 तक रहेगा। ये समय किसी भी शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:33 से लेकर 5:08 तक। एकादशी पारण के दिन यानी द्वादशी वाले दिन इस बार दमनक आरोपणा द्वादशी भी आ रही है। दमनक आरोपण का ये पर्व विशेषकर जगन्नाथ पुरी में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन भगवान जगन्नाथ ने अपने ही जगन्नाथ वल्लभ उद्यान से उनका प्रिय दमनक पुष्प चुराया था और भगवान की इसी लीला को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को दयान पुष्प और उसके पत्तों से विशेष रूप से सजाया जाता है। इस दिन भगवान के विग्रहों को विशेष रूप से उनके जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में लेकर जाते हैं और वहीं से उनके लिए इन पुष्पों और पत्तों का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन इस दमनक के पौधे को भी लगाया जाता है। लेकिन हमने सुना है कि भगवान तो सिर्फ माखन की चोरी करते थे, तो फिर भगवान ने ये पुष्प की चोरी कब और कैसे की? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान सिर्फ माखन ही नहीं बल्कि कटहल और दयान पुष्प भी चुराते हैं। इसकी कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आने वाली कामदा एकादशी मनुष्य की हर कामना पूर्ण करने वाली है, इसलिए उसका नियम पूर्वक और दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करें। इसके लिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करें, तत्पश्चात भगवान की मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जप करें। उपवास का पालन करें यानी किसी भी प्रकार के अन्न का प्रयोग अपने भोजन में ना करें, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, हर प्रकार की दालें इत्यादि। अगर आपको शारीरिक बीमारी है या कोई गर्भवती महिला है
बच्चे हैं या वृद्ध हैं, उन सब के लिए एकादशी प्रसाद भी लिया जा सकता है। आप दिन में अपनी क्षमता अनुसार और आवश्यकता अनुसार 1 बार या 2 बार एकादशी प्रसाद लेकर भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का अधिक से अधिक इस दिन श्रवण करें, भगवत गीता का पाठ करें, अगले दिन निर्धारित समय पर इस व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत की पूर्णाहुति या फिर पारण कैसे करना चाहिए, ये अगर जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आपकी इच्छा हुई तो हम इस पर विस्तृत विधि वीडियो लेकर आएंगे। कामदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी का पूर्ण भक्ति भाव और नियम पूर्वक पालन करने का प्रयास करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हुए आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण।